नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960608971523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज नेक्स्ट वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले किए जाएंगे सिर्फ उन्हें आप पॉज करके देख लीजिएगा। उसमें ज़्यादातर के आंसर्स सही हैं। आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को भी फ्रेम किया गया है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होगी उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, चर्चा में रहने वाला शब्द क्रायोमेश, इसका संबंध जो है किससे है? तो देखिए, कोरल रीफ जो होती हैं, ठीक, प्रवाल भित्ति, तो उसको उसी के जो है नेचुरल हैबिटाट में एक तरीके से रिस्टोरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें कोरल्स को फ्रीज किया जाता है और स्टोर किया जाता है, ठीक। तो अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं आप, सबसे बड़ा कोरल रीफ का एक स्ट्रक्चर है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। तो वहाँ पे इसका जो है साइंटिस्ट ने एक नया मेथड जो है इसको एक तरीके से सक्सेसफुली एक तरीके से टेस्ट किया, ठीक। तो विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में भी चाहे तो इसको देख लीजिएगा। नवंबर 2022 में इसरो जो हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको विस्फोटक नियमों में जो विस्फोटक नियम है उसके प्रावधानों से छूट दी गई है। तो इस संबंध में देखिए कौन सा गलत है। तो गलत तो इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक शाखा जो है पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, इसने इसरो को विस्फोटक नियम जो 2008 में फ्रेम किए गए थे उससे कुछ छूट दी है। ऐसा क्यों किया गया है कि कुछ विस्फोटक जो है इसमें जो इनके रॉकेट्स वगैरह होते हैं तो उसमें जो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है एज अ फ्यूल उसमें यूज़ किया जाता है। तो उसके पर्पज से यहाँ पे उसके स्टोरेज, भंडारण, ये जो चीज़ें हैं, परिवहन, इसके लिए छूट प्रदान की गई। तो इस वजह से चर्चा में रहा था। तो ध्यान रखेंगे, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मंकी पॉक्स बीमारी जो है ये चर्चा में रही थी। तो WHO ने जो है एम पॉक्स इसका नाम जो है सुझाया था, ठीक। तो अब पूछ रहे हैं कि जो ये वायरल बीमारी है तो पहली बार इसका मंकी पॉक्स नामकरण कब किया गया था? तो ये जो है 1970, ठीक। अब इसको एम पॉक्स नाम से जाना जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, WHO ने ऐसा प्रावधान किया है। इसमें देखिए हरियाणा में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो अभी पहले भी आपको बताया गया था कि कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव हुआ था 2022 का, तो उसमें राष्ट्रपति जी शामिल हुई थी। तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया इन्होंने और हरियाणा रोडवेज की जो बसेस होती हैं उसमें इसको लॉन्च किया गया। तो ये पहला ऐसा स्टेट बन गया, ठीक है, शुरू करने वाला। और इसके लॉन्च होने के बाद से अब जो फिजिकल टिकट्स खरीदते थे लोग, है ना, बसेस में, तो उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे तीनों हमारे जो है सही हैं। देखें, 23 नवंबर 2022 को भारत सरकार के दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र का एक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, है ना, इसका एक दिल्ली कैंपस जो है उसमें एक उद्यमशीलता प्रकोष्ठ एवं नवोन्मेषण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे टेलीकॉम का जो सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ये टेलीमेटिक्स वाला इंस्टीट्यूशन है उसमें एक नई सेल जो है फॉर द पर्पज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और ये कुछ और जो नवाचार किए जा सकते हैं उसके पर्पज से इसको यहाँ पे उद्घाटन किया है जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। इसमें गलत को चुनना है तो नवंबर में ही सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स जो एयर इंडिया का ऑपरेटिव है इस समय, इन्होंने जो है एयर इंडिया और विस्तारा को विलय करने पर सहमति व्यक्त की है। तो जो दो एयरलाइंस हैं, है ना, इसको एक तरीके से मर्ज करने की बात है। और जो CBDC ये लॉन्च हुआ है ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो होलसेल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च हुआ था पहले, फिर 1 दिसंबर से ये रिटेल लेवल पे भी लॉन्च किया गया है पायलट प्रोजेक्ट्स पे। तो इसके बारे में भी हमने पहले देखा हुआ है। तो दोनों जो है इसमें सही हैं, तो डी को चुनेंगे क्योंकि गलत कुछ भी नहीं है। देखिए, सिविल सर्विसेज की दिशा में मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था, ठीक है, एक
प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक। तो उसी क्रम में किसने नवंबर 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का शुभारंभ किया। तो उसी क्रम में यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस के साथ ये इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें है विश्व के पहले हाइड्रोजन से संचालित विमान इंजन, है ना, जो प्लेन्स में यूज होता है, उसके संबंध में 2 कथन है। कौन सा इसमें जो है सही है वो बताना है। तो रोल्स रॉयस और ईजी जेट, इन्होंने विश्व के पहले हाइड्रोजन से संचालित विमान इंजन, जिसका रोल्स रॉयस AE2100A इसका नाम रखा गया, इसका परीक्षण किया गया है। और कहाँ पे किया गया, तो ये बास्काम्बे डाउन्स यूके में, ठीक। तो दोनों ये कथन जो है ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले दिनों में, तो लगातार इससे चीजें जो कि चर्चा में है। देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी थी, नवंबर 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, तो जो फिशरीज वाला मिनिस्ट्री है ना, एनिमल हस्बेंड्री, माफ कीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री वाला, उसके ये राज्य मंत्री हैं। इन्होंने ये एक पशु संगरोध प्रमाणन सेवाएं स्टेशन का उद्घाटन किया है, एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विस स्टेशन। तो देखिए इसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलोर में, है ना। इसमें बी को चुनेंगे। इसमें देखिए इसका पर्पस ये है कि जैसे एनिमल्स का जो ट्रेड है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कह लीजिए, लाइव स्टॉक का, स्पेशली जैसे हॉर्स, कैटल, गोट, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो उसको यहाँ पे एक तरीके से कैरी आउट करने के लिए इस स्टेशन को बनाया गया है, ठीक है, एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विस। तो इसको थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इनको देख लीजिए, ये पहले भी हम देख चुके हैं इन क्वेश्चंस को ऐसे संबंधित। इसको देख लेते हैं संसदीय फोरम के संदर्भ में। इसमें देखिए 3 कथन है, उसमें से कौन सा सही है। तो पहले संसदीय फोरम का गठन 1952 में किया गया था, तो ये गलत है। 2005 में किया गया था। संसदीय फोरम बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई भी क्रिटिकल इशू है, मान लीजिए, उस पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फोरम, जिसपे आप कंसर्न्ड मिनिस्टर जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक से उसके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो अब उस क्रम में देखिए सबसे पहले 2005 में गठित हुआ एक पार्लियामेंट्री फोरम, उसके बाद से 7 और हो चुके हैं, तो कुल अभी इनकी संख्या 8 है, ठीक। दूसरा है कि जनसंख्या पर गठित फोरम के पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो ये वाला भी हमारा जो है गलत है। गलत क्यों है कि अगर बात करें हम चेयरमैनशिप की, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं सभी जितने भी फोरम्स हैं, एक्सेप्ट किसके, जो ये पॉपुलेशन वाला है जनसंख्या का, और पब्लिक हेल्थ है ना, इन 2 को छोड़ करके, ठीक। और तीसरा है कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को छोड़ करके प्रत्येक जो फोरम है, मंच लिखा है उसको हिंदी में, उसमें 31 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, तो ये वाला ठीक है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 31 मेंबर्स होते हैं और पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं। और इसमें एक चीज़ ये डिस्टिंक्शन ध्यान रखिएगा कि जो हमारी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, या जो और भी हमारे ये जैसे और भी जो संबंधित कमिटीज़ हैं, तो उनके वर्क से इसको कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें इनका ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं होता है कि उसमें जाकर के ये उस मामले में दखल दें। उससे भिन्न कोई विषय वस्तु है तो उसके संबंध में इनका गठन किया गया है। तो थोड़ा डिटेल में भी इसको देखिएगा, इसमें सिर्फ तीसरा जो है वो सही है। इसमें देखिए लिस्ट है टाइगर रिजर्व और संबंधित राज्य की, उसको मैच करना है। तो नामेरी जो है वो असम में है, तो ए का हो जाएगा 2। तो बस ये बी ऑप्शन मिल रहा है, इसके हिसाब से बाकियों को लगा लीजिए, यही इसका उत्तर है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय संसद के संबंध में आप देखेंगे आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3, वहां पे ये प्रावधान दिया हुआ है। दूसरा है कि मंत्रिपरिषद में जो भी कुल है, तो मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो इसके संबंध में एक अमेंडमेंट भी किया गया है, आपको 2500 बार बताया गया है। कौन सा अमेंडमेंट है जरा वो कॉमेंट करके बताइए। तो ये भी कथन ठीक है, इसमें सी को चुनेंगे।
सुएज नहर के संबंध में जो है सही कथन को चुनना है। तो इस नहर को जो है भूमध्य सागर से गल्फ की खाड़ी को जोड़ने के लिए बनाया गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। मैप में इसको लोकेट कीजिएगा। इजिप्ट के बगल में आप देखते हैं ना कि इधर रेड सी का एरिया है और फिर इधर ऊपर भूमध्य सागर है, ठीक, तो उससे कनेक्ट होता है ये। और इसका निर्माण 1869 में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। 17 नवंबर 1869 को ऑफिशियली जो है ये इनॉग्रेट किया गया था। और इसके उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट सुएज जो है ये स्थित है। तो इसको लोकेट करेंगे मैप में आप, तो वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 और 3 जो है ये सही है। इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है, तो कुछ कह लीजिए विश्व में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं और किस देश के साथ संबंधित हैं ये बताना है। तो इसमें गलत वाला हमको देखना है। तो सिमांग ट्राइब जो है ये वेस्ट अफ्रीका नहीं, इसमें आप देखेंगे इधर ये मलय पेनिनसुला का जो रीजन है, स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन मलेशिया का है और थाईलैंड का, ठीक, यहाँ ये पाई जाती हैं। इसको चुनेंगे, बाकी के विकल्प देख लीजिए। इसमें देखिए सुमेलित करना है फिर से, अनुच्छेद है संविधान के कुछ और उसमें किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो लिखा हुआ है। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, तो ए का हो जाएगा 4। 371 सी में इसमें है मणिपुर के लिए, 71 आई में गोवा का है और जे में कर्नाटक का है। तो ये 4321 वाला जहां पे मिल जाए तो ये है सी विकल्प में। इनको देखिए हमें क्रोनोलॉजी लगानी है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसमें सबसे पहले हो जाएगी 1939 में, रिजाइन करते हैं जो सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद से। फिर जो है इसमें अगस्त ऑफर आ जाएगा 40 वाला 1940। सीआर फार्मूला जो पॉलिटिकल डेडलॉक को समाप्त करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया 1944 में। और फिर वेवेल प्लान आता है, तो कौन सा बना, 4 2 1 3, तो सी विकल्प को चुनेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके की चीजें बहुत पूछता है यूपीपीएससी आयोग, तो ऐसे क्रोनोलॉजी आपको, स्पेशली कौन सा इवेंट किस ईयर में हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में 2 कथन है। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के रूप में इसमें नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चेयरमैन, जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाला कमीशन है, माइनॉरिटी वाला कमीशन है, इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट वाला है ना, तो ये सब इसके जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक। सेक्शन 3 में दिया हुआ है इस मानवाधिकार एक्ट के, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए इसमें जो झीलें लिखी हुई हैं, किस झील से होकर के विषुवत रेखा यानी इक्वेटर गुजरता है, तो 0 डिग्री में आप देखेंगे तो अफ्रीका में यहाँ पे पड़ता है ये लेक विक्टोरिया, ठीक। इसमें देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संबंध में सही कौन सा है। तो आरबीआई एक्ट 1934 बना था, उसके प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 से इसकी स्थापना हुई। तो स्टार्टिंग में जो है ये हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे बना था, तो कलकत्ता में जो है स्थित था स्टार्टिंग में 1935 में। फिर जो है इसको यहाँ पे लिखा हुआ ये, और 1937 में इसको जो है ट्रांसफर किया गया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसमें जो पूर्णकालिक सदस्यों में 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं, तो ये बात भी ठीक है। इसमें जो है सभी को चुन लीजिए। इसमें है कि चीन की सीमा किन राज्यों से जो है स्पर्श करती है, बाउंड्री देखेंगे तो जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख जो है इससे होती है, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नागालैंड भी नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश के बाद इधर आप सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक, इन सब से चाइना की बाउंड्री लगती है। इसमें देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ महोत्सव हैं और कौन से जिले से संबंधित हैं। तो कजरी महोत्सव तो मिर्जापुर में ठीक है। कल्की महोत्सव जो है ये गलत है, ये संबल से होता है जो इधर लिखा है। और सुलह कुल जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये आगरा से संबंधित है। तो दूसरा और तीसरा गलत हो जाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो है चीफ मिनिस्टर थे इसके आंध्र प्रदेश के अराउंड 1971 में, ठीक। विकल्प हम सी को चुनेंगे।
इसमें देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, काफी चर्चा में रहा था किसान बिल जब आए थे उस समय भी। तो इसमें जो है 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की फसलें शामिल हैं, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि ओनली 1 कॉमर्शियल क्रॉप है ना, ये एमएसपी के अंतर्गत आता है, तो ये बात गलत हो जाएगा। इसमें जो है 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो एक तो है गन्ना, दूसरा क्या है ये कमेंट करके बताइए जरा। इसमें से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देता है और भोजन संग्रहण का भी कार्य करता है? तो ये है इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं, बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब जैसे पौधे सहारा इन द सेंस कि वो अब सीधी खड़े स्थिति में है, तो इस प्रकार का सपोर्ट प्रदान करना और स्टोरेज ऑफ फूड, ये इसका काम होता है। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जैसे प्लांट्स वगैरह से वैसे अभी चीज़ें हालांकि इधर बीच इतनी पूछी नहीं गई, पर फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें है कि विटामिन के बारे में फैक्ट है कि विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील होते हैं और ए डी ई के पानी में घुलनशील हैं, तो दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है, इस वजह से कुछ भी इसमें सही नहीं है, क्योंकि बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है और बाकी के जो है वो फैट सॉल्युबल होता है। इसमें देखें आर्द्र भूमि में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि जो वेटलैंड्स की आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं, स्वैम्प एरिया होगा, डेल्टा, एस्चुरी, मैंग्रोव का एरिया, ये सभी के सब जो है कंसीडर किए जाते हैं वेटलैंड के अंदर, तो इसमें हम डी को चुन लेंगे। ये कुछ और करंट अफेयर्स हैं, इनको देख लीजिए। इसको देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट है ये, हाल ही में किस हवाई अड्डे के नवीन टर्मिनल में बांस को ही जो है ग्रीन स्टील या फिर वंडर ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, ये टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक टर्मिनल जो है बनाया गया है इसमें कैंपे गौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर का, ठीक, तो उसमें यहाँ पे काफ़ी जो है बड़े पैमाने पे बांस का यूज़ किया गया, ठीक है। जैसे बाम्बू मिशन जो है भारत सरकार का, उसको भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बांसों से जो क्राफ्ट्स या हम जहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं उसको संवर्धित करने के लिए भी प्रयास जारी हैं, तो इसमें यहाँ पे हम जो है बी विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरिक्ष में बंदरों के प्रजनन के लिए एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है? तो यहाँ पे एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव एक एक्सपेरिमेंट है कह लीजिए, जिसमें इन्वॉल्व है मंकीज, ठीक। इनको स्पेस में जो है स्पेस स्टेशन पे ले जा करके चाइनीज स्पेशली जो कैबिन क्रू है, इन्होंने अभी एक ये प्रोजेक्ट जो है बनाने का काम स्टार्ट किया है, जिसमें ये बंदरों को भेजेंगे कुछ इस तरीके का रिप्रोडक्टिव एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस में, तो ध्यान रखेंगे इसको, बी विकल्प करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसमें देखेंगे जो हमारा यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तो यहाँ पे इन चीज़ों के प्रोटेक्शन और इसको आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में एक समिति गठित की गई है, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम मिनिस्ट्री के यूनियन गवर्नमेंट में, नित्यानंद राय, इनकी अध्यक्षता में एक जो है 17 सदस्यीय समिति है, ठीक। तो इसमें यहाँ पे इनकी समिति में अध्यक्षता की मतलब ये समिति की अध्यक्षता जो है मैं उपायों के लिए इसका गठन किया गया है, और अभी कुछ दिनों में जो है इसकी रिपोर्ट ये जो है सौंपेंगे।
1 जनवरी 2023 से अगले 6 माह के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता किस देश ने संभाली अभी हाल ही में? तो यूरोपियन यूनियन जानते होंगे आप, यूरोप के देशों का एक समूह है। तो यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे इसकी अध्यक्षता करते हैं 6 महीने के लिए एक एक देश। तो अभी जैसे 2022 में जनवरी से जून तक फ्रांस था, उसके बाद चेक रिपब्लिक है ना, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक, और फिर अब जो है स्वीडन ने यहाँ पे अध्यक्षता इसकी ली है। तो इसमें हम डी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 ये टाइटल है रिपोर्ट का, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस फाइनेंशियल ईयर के संबंध में जो भारत में बैंक्स ऑपरेट करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, उनके संबंध में ये डेटा से संबंधित एक रिपोर्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। बी विकल्प को चुनेंगे। नवंबर 2022 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहला अंतरराज्यीय पक्षी सर्वेक्षण शुरू किया गया था, ठीक, जिसमें से लगभग करीब जो है 200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह किया गया। थोड़ा डिटेल में भी देखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ में स्थित है, वही पूछा जा रहा था किस राज्य में है ये कांगेर घाटी। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस बॉलीवुड स्टार के नाम, छवि और आवाज के अवैध उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया? तो अभी रिसेंटली ये प्रोनाउंस किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने। अमिताभ बच्चन की फोटो लगा करके आवाज है ना उनके नाम पे ऐड करते हैं जो लोग, उसको रोकने के लिए यहाँ पे गाइडलाइन दी थी इन्होंने। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली जो है इस पोर्टल को शुरू किया है? तो शायद आपने पढ़ा हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वहाँ पे इनर लाइन परमिट का जो है एक सिस्टम होता है, ठीक, जिसमें स्टेट में एक तरीके से कह लीजिए आपको जाने के लिए यहाँ पे परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो उसी क्रम में एक अपग्रेडेड पोर्टल लॉन्च किया है, वहाँ पे एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था। इसमें एक नया प्रोविजन ये किया गया है कि वही मतलब सिक्योरिटी वगैरह और जो फर्जी सर्टिफिकेट्स इशू हो जाते थे अब तक में इनर लाइन परमिट के लिए, उसको रोकने के लिए QR कोड वगैरह को इसमें ऐड किया गया है। प्लस जो डिप्टी कमिश्नर और लेबर कमिश्नर लेवल के ऑफिसर हैं उनके माध्यम से भी अब इनर लाइन परमिट वगैरह जो है इसको इशू किया जा सकता है। तो इसके संबंध में था ये अपग्रेडेड ILP सिस्टम। हम बी विकल्प को चुनेंगे। एक नए शोध के अनुसार भूमि आधारित आबादी वाली अंटार्कटिक प्रजातियों में से जितनी भी प्रजातियां हैं, मतलब मान लीजिए 100 प्रजाति है, तो उसका 97% जो है किस वर्ष तक विलुप्त हो सकती हैं, ऐसा बताया गया है। तो अभी रिसेंटली स्टडीज की गई हैं। तो आप जो साउथ पोल में आप रीजन देखते हैं अंटार्कटिक का, तो यहाँ पे जो लैंड बेस ये हमारी प्रजातियां हैं, जैसे जो प्लांट बेस होंगी मान लीजिए, या फिर जैसे ये पेंगुइन वगैरह होते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर इस पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ऑलमोस्ट 97% एक्सटेंट हो जाएंगी बाय द ईयर 2100, ठीक। तो इसमें सी विकल्प को चुनेंगे। थोड़ा इसको डिटेल में भी देखिएगा। और